मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पीवट टेबल का इस्तेमाल किए बिना इफेक्टिव एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एबीसी कंपनी लिमिटेड की एमआईएस 1 रिपोर्ट प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंसेस रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने रिपोर्ट का फॉर्मेट पहले से तैयार करके रखा है, जिसके अंदर सीरियल नंबर, एक्सपेंसेस हेड, प्रोजेक्ट के नेम्स, मैंने प्रोजेक्ट के नंबर डाले हैं। आप चाहें तो उसको प्रोजेक्ट के नेम भी लिख सकते हैं। तो सीरियल नंबर, एक्सपेंसेस हेड और प्रोजेक्ट के कॉलमनर हेडिंग। दूसरी शीट के अंदर आप देखेंगे डेटा है, जिसके अंदर मैंने कुछ डमी डेटा पहले से डाल के रखे हैं, जिसका फॉर्मेट है सीरियल नंबर, डेट, पेमेंट मेड टू मतलब किसको पेमेंट किया, पर्पज कितना अमाउंट किया, एक्सपेंसेस का हेड क्या था और कौन से प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है। तो ये है डेटा शीट। अब मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ। इसके लिए रिपोर्ट में अपने को फॉर्मूला लगाना है। तो मैं रिपोर्ट प्रोजेक्ट 1 के नीचे और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के सामने फॉर्मूला लगाता हूँ। इसके लिए मैं सम इफ्स का यूज करूंगा, जिसके अंदर दो कंडीशन डालूंगा और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसमें यहाँ पे वो सम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू यूज करना पड़ता है, इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, SUMIFS, जो कि इसका कमांड है, उसका फॉर्मूला है। सम इफ्स ब्रैकेट चालू करना है, उसके बाद में सम रेंज देनी है। जिस रेंज की मुझे यहाँ पे सम करवानी है वो रेंज मुझे यहाँ पे देनी होती है। इसके लिए मुझे डेटा में जाना है और अमाउंट रेंज की मुझे सम करवानी है, इसीलिए मैं अमाउंट को शुरू से लेके एंड तक इसको इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे कोमा लगानी है और जिस क्राइटेरिया रेंज का मुझे सम करवाना है उस रेंज को मुझे सिलेक्ट करनी है कि मुझे एक्सपेंसेस हेड अगर वहाँ पे मैच होता है तो मुझे उसकी सम करवानी है। इसीलिए मैंने एक्सपेंसेस हेड वाले कॉलम की रेंज को मैंने सिलेक्ट किया है। इसके बाद में कोमा लगा के मुझे जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में जाके मुझे उसको क्लिक करना, जिससे वो सेल क्राइटेरिया के अंदर आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर रिपोर्ट शीट का B4 जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में मुझे दूसरी रेंज सेलेक्ट करनी है, जो कि मुझे प्रोजेक्ट वाली करनी है, जिससे जिस प्रोजेक्ट का खर्चा है उस प्रोजेक्ट के कॉलम के नीचे उसका सम आए। इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट का शुरू से लेके एंड तक मुझे वो प्रोजेक्ट की रेंज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर मुझे कोमा लगानी है और क्राइटेरिया नंबर 2 मुझे प्रोजेक्ट के ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करना है, जिससे ये C3 कॉलम, C3 सेल यहाँ पे मेरा आ गया। इसके बाद ब्रेकर ओवर करना है और मुझे इसको एंटर करना है। ये फॉर्मूला भी एक सेल के लिए तैयार हो गया है। अगर अपन इसको सभी सेल में कॉपी करेंगे तो सारे रिजल्ट गलत हो जाएंगे। इसीलिए अपने को जो रेंज है उसको मुझे लॉक करना रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, लॉक करने के लिए डॉलर यूज किया जाता है। तो मुझे ये रेंज को फिक्स करनी है या उसको लॉक करनी है, तो उसके लिए मैं डॉलर यूज करूंगा, $E और $3। इसको एक शॉर्टकट से भी आप यूज कर सकते हैं, F4 से। अब मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ और ई के दोनों साइड में ऑटोमेटिक ही डॉलर लग जाएगा। देखिए आप, F4 F4 F4। अब मुझे बी कॉलम को लॉक करना है, पर मुझे जो 4 सेल है उसको मुझे ओपन रखना है, क्योंकि बी कॉलम सेम रहेगा और रो बदलती रहेगी। तो मैं इसको लॉक करता हूँ।
प्रोजेक्ट रेंज को मुझे लॉक करना है, तो F4 कर रहा हूँ, F4 कर रहा हूँ, और मुझे नेक्स्ट कॉलम के अंदर नेक्स्ट कॉलम का सम आवे, इसके लिए मुझे C को ओपन रखना है, पर मुझे 3 को, रो नंबर 3 को मुझे लॉक करना है, तो मैं इसके पहले डॉलर लगा रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला ग्लोबली पूरी एमआईएस रिपोर्ट में कॉपी करने के लिए तैयार है। अब सिंपली मेरे को इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V से इसको पेस्ट करना है। अब आप देखेंगे ये आपकी एमआईएस रिपोर्ट तैयार हो गई है। पीछे जो डेटा है वो जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसी के सामने उसका सम होके आ गया है। अब आप अगर डेटा में कुछ भी चेंज करते हैं या कुछ भी एडिशन करते हैं तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक ही रिपोर्ट के अंदर आता रहेगा और आपको फॉर्मूला में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको प्रोजेक्ट 1 के अंदर मैं भी पहले आपको दिखा देता हूँ। अभी प्रोजेक्ट 1 का टोटल एक्सपेंसेस 15,000 दिखा रहा है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का टोटल 7,400 दिखा रहा है। मैं भी आपको एक डमी एंट्री करके ये कैसे इफेक्ट आएगा वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं 2,000 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का प्रोजेक्ट 1 के लिए एक्सपेंसेस हुआ उसका मैं डमी डाल रहा हूँ, डमी एंट्री कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे जो पहले 15,000 का टोटल प्रोजेक्ट 1 में जो आ रहा था वो चेंज होके 17,000 हो गया है और जो पहले 7,400 जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का जो टोटल आ रहा था वो बदल के 9,400 हो गया। मीन्स आपको फॉर्मूला में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपको एमआईएस रिपोर्ट तैयार होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ये देख रहे हो कि मैंने इसके नीचे लाल लाइन बनाई है। इसका रीजन है कि आपको इस लाल लाइन के नीचे कोई भी इंसर्ट नहीं करना है। आपको अगर रो की जरूरत है तो आप इसके ऊपर आपको इस तरह से इंसर्ट करना है। आपको कभी भी लाल लाइन के नीचे इंसर्ट नहीं करना है। इसका एक ही कारण है, अगर मैंने इस लाल लाइन के नीचे अगर कोई भी इंसर्ट किया तो जो मैंने रेंज दी है यहाँ पे वो रेंज बदल जाएगी और वो सब में नहीं आ पाएगी। देखिए, तो इस तरह से आपकी एमआईएस रिपोर्ट तैयार हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।